2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नहीं, एक चीज़ ये है कि आरपीएससी में हमेशा मेंस के एग्ज़ाम में ही क्यों दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है। आप कभी पर्याप्त समय नहीं देते हो, कभी आप एक भर्ती चल रही है उसके साथ पैरेलल दूसरी चला देते हो। हर बार स्टूडेंट का काम प्रोटेस्ट करना नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो, हम हमारी लाइब्रेरी में जाएं, दोबारा से हमारी पढ़ाई करें, लेकिन बार बार वही उसी दौर से गुजरना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे हितों पर तो कुठाराघात है ही। अब अभी का जो मुद्दा है इसमें सभी के हित जुड़े हुए हैं। जो फ्रेशर है उसके अपने हित हैं, जो सैनिक है उनके अपने हित हैं, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी एक दुविधा है कि वो इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर मेंस लिखें, क्योंकि हर स्टेज का अपना अपना तैयारी करने का एक पैटर्न है। जो प्रीलिम्स की तैयारी करेगा वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा, जो मेंस के लिए पढ़ेगा वो आंसर राइटिंग करेगा, और जो इंटरव्यू देगा वो मॉक टेस्ट देगा, इंटरव्यू के मॉक करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बच्चे को 2 बार दोहरे अन्याय से गुजार रहे हो कि वो मेंस भी दे रहा है, वो इंटरव्यू भी दे रहा है, उसे यही नहीं पता अभी तक कि मेरी नौकरी लगी है या नहीं लगी। इस तरीके से जैसे 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे को आप 10वीं का बोर्ड दिला दिए हो और 11वीं का एग्जाम ले रहे हो, उसका 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, उसे ये नहीं पता कि मैं 9वीं में हूँ या 11वीं में हूँ, और बाद में जाके उसे पता चलता है कि मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और मेरा मेंस भी नहीं हुआ है दूसरा, ना इधर के ना उधर के। यानी कि 2021 से तैयारी करने वाले बच्चे को 2026 में जाके पता चलता है कि मैं बेरोजगार हूँ। उसकी अभी तक रूपरेखा ही क्लियर नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं विसंगति तो है ही। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में पूर्ण आस्था है, आरपीएससी में भी आस्था है, लेकिन कमियों पर तो बात करनी पड़ेगी। कमियां जहाँ भी होंगी हमें उस पर तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये बार बार रिजल्ट नहीं देना, रिजल्ट को डिले करना, 8-8 10-10 महीने में इंटरव्यू करना, कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर कैलेंडर जारी हो, प्रॉपर एक शेड्यूल हो हमारे पास। हमें ये पता हो कि 2026 में हमारा मेंस कब है। अगर हमारी तैयारी में कहीं कोई फॉल्ट है तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी कमियों के बारे में सोचा ही नहीं है, उससे पहले दूसरा बर्डन डाल दो, तीसरा बर्डन डाल दो। वैकेंसियाँ देना जरूरी नहीं है, वैकेंसी और देने के साथ साथ में उनको समय पर पूर्ण करना भी जरूरी है। वैकेंसी देने का मतलब ये नहीं है, वैकेंसी देने का मतलब है कि उस बच्चे को रोजगार भी मिले। वो प्री मेंस इंटरव्यू ये गेम नहीं होना चाहिए। आप सबके पास जाते हैं, बोलते मांगे जायज है, लेकिन ये बोलना काफ़ी नहीं है कि मांगे जायज है। अगर हमारी मांगे जायज है तो उन पर कार्रवाई करो, उनको रेक्टिफाई करो। जहाँ कहीं प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो। ये बोल के पल्ला झाड़ लेना कि हमारी मांगे जायज है, एक पेज पे समर्थन लिख देना कि तुम्हारी मांगे जायज है, ये तो हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। फिर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए। ये तो हमें भी पता है हमारी मांगे जायज है, और जायज है इसलिए 21,000 स्टूडेंट बैठे हैं। अगर जायज नहीं होती तो हम बैठे नहीं होते, हम भी पढ़ रहे होते कहीं जाकर के। यूपीएससी वाले बच्चे कितना प्रोटेस्ट करते हैं। हर साल उनका टाइम पर एग्जाम होता है, हर साल उनका एक फिक्स सिलेबस होता है, हर साल फिक्स पैटर्न है उनका। वो अपने टेस्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर साल आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। जब भी भर्ती आती है प्रोटेस्ट शुरू, और उसके बाद वो ब्लेम गेम स्टूडेंट पर कि ये सेम स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट करे। अरे सेम स्टूडेंट होंगे ना, तुम्हारे अंदर विसंगति है। तो जो 2023 का स्टूडेंट है उसको नौकरी नहीं मिली है तो वो अब प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। वो उसके पास सोल्यूशन क्या है? आप क्यों इतना मजबूर कर रहे हो स्टूडेंट को कि वो प्रोटेस्ट करे? आप इतना मजबूर क्यों नहीं करते स्टूडेंट को कि वो पढ़े? आप 2 सितंबर को नोटिफिकेशन देते हो, 31 दिसंबर को आप मेंस की डेट देते हो, यानी कि 2 सितंबर से 31 दिसंबर 3 महीने 29 दिन आपको ये डिसाइड करने में लगता है कि हमें एग्जाम कब लेनी है मेंस की। आप 2 सितंबर को क्यों नहीं देते डेट? और यूपीएससी का कैलेंडर होता है, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक लिखा होता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म ओपनिंग कब है, फॉर्म की क्लोजिंग कब है, फॉर्म में जो आपको रिफॉर्म करने हैं दोबारा से, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको रेक्टिफाई कब करना है, ये सब कुछ होता है। लेकिन आरपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता। सडनली आकर के एक बॉम्ब सा फटता है कि आरएस की वैकेंसी आ गई, फिर 2 महीने बाद आता है प्री की डेट आ गई। मतलब ऐसा एक उत्सव सा बना देते हैं उसको, एग्जाम नहीं, उसको एक फेस्टिवल सा बना देते हैं उसको, और फेस्टिवल के बाद में है क्या? कुछ नहीं, बस बैठे रहो आराम से। इट्स नॉट ए सोल्यूशन। हम प्रॉब्लम तो सबको पता है, प्रॉब्लम है सब। विपक्ष भी बोल देता है प्रॉब्लम है, पक्ष भी बोल देता है प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लीडर भी बोल देते हैं प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? हमने आपको बिठाया है तो हमने सोल्यूशन के लिए बिठाया है। प्रॉब्लम थी तभी तो हमने आपको बिठाया कि आप सोल्यूशन दो इस चीज का। प्रॉब्लम है ये बोलना काफी नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ बीमारी है, तो बीमारी है तभी तुम्हारे पास आए हैं। शौक में कौन आएगा यहाँ?
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे हो। डिप्टी सीएम के पास चल जाओ, किसी भी मंत्री के पास चले जाओ, हाँ बिल्कुल ये तो गलत हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? सरकार क्या कर रही है? आरपीएससी क्या कर रही है? आरपीएससी के पूर्व सदस्य बोल देते हैं हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रेजेंट सदस्य नहीं बोलते प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है। अरे पढ़ते नहीं है तो इन बच्चों का प्री कैसे पास हुआ? सबकी अपनी अपनी मार्कशीट आप देखिए, क्यों पास हुआ प्री इनका? ये पढ़ते नहीं है तो कम से कम ये 20 लाख जो बेरोजगार है, 20 लाख बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें से ये टॉप 21,000 लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। 21,000 लोग हैं वो जिन्होंने प्री पास किया है, पढ़ने वाले हैं, तभी तो इनका प्री पास हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आरपीएससी में कुछ रिफॉर्म भी हैं, कुछ ओटीआर सिस्टम हुआ, जैसे कॉपियों को दिखाना हुआ, ट्रांसपेरेंसी है एक, लेकिन वो नहीं है कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम पोस्टपोन हमारा मुद्दा ही नहीं है। टाइम कम है ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, टाइम हमारे लिए बहुत था, हमारे लिए टाइम कम नहीं था। हमारा मुद्दा ये है कि पहले एक चीज को खत्म करो, उसका रिजल्ट जारी करो, उसके बाद दूसरी भर्ती करो। ये नहीं है कि आप एक को करवा नहीं रहे हो, दूसरी भी करवा रहे हो, उन्हीं बच्चों को फिर से बिठा रहे हो, किसका मेंस हो रहा है, किसका प्री हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है, सब अंधेरे में चल रहा है। और आप आकर के पल्ला झाड़ देते हो, नहीं ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो पढ़ते नहीं है इसलिए ये बैठे हैं। सब पढ़ते हैं, सब लाख लाख रुपए फीस जमा करा के बैठे हैं, सब किसान परिवार से आते हैं। कोई भी बिजनेसमैन का बेटा यहाँ नहीं बैठा है कि जिसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा हो और वो यहाँ बैठा हो। सब किसी को एक नौकरी चाहिए, बस इतनी सी तो चीज मांग रहे हैं। कोई क्या मांग रहे हैं कि आप पुरानी भर्ती का रिजल्ट दे दो और नई भर्ती ऑर्गेनाइज करवा दो, इससे बड़ी कोई डिमांड नहीं है, और उस पर कोई सोल्यूशन नहीं है।